हेलो दोस्तों, अर्न अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग 50 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे जो कि आगामी बीपीएससी, सीडीपीओ, रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। आप सभी वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो में 50 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के अलावा कुछ अन्य तथ्यों को भी शामिल किया गया है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं हम आज के पहले प्रश्न पे। होयसल मंदिर को वर्ष 2022-23 के विश्व विरासत सूची के लिए भारत के नामांकन के तौर पर शामिल किया गया है। यह मंदिर किस राज्य में स्थित है? ए ऑप्शन है कर्नाटक, बी ऑप्शन है महाराष्ट्र, सी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, डी ऑप्शन है केरल। इसका सही उत्तर होगा कर्नाटक। कर्नाटक राज्य से संबंधित हम कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पे चर्चा करते हैं। कर्नाटक सरकार के द्वारा जन स्पंदन योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत नागरिकों को शिकायत दूर करने के लिए एक लोक शिकायत प्रणाली विकसित किया गया है। अरुणधति और मैत्रेयी योजना, इस योजना के तहत गरीब ब्राह्मण परिवार के दुल्हनों को वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा। कर्नाटक सरकार ने इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतदाताओं के बीच जागरूकता फैलाने के लिए किस राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा शेरा नामक शुभंकर का निवारण किया गया है? ए ऑप्शन है पंजाब, बी ऑप्शन है गोवा, सी ऑप्शन उत्तर प्रदेश, डी ऑप्शन उत्तराखंड। इसका सही उत्तर होगा पंजाब। हाल ही में पंजाब में 15वीं विधानसभा चुनाव संपन्न हुई है। 117 विधानसभा सदस्यीय सीट में आम आदमी पार्टी को 92 सीटें प्राप्त हुई है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को 18 सीटें प्राप्त हुई है। शिरोमणि अकाली दल को 3 सीटें प्राप्त हुई हैं। आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार भगवंत मान पहली बार पंजाब के मुख्यमंत्री बने और वर्तमान में भी पंजाब के राज्यपाल श्री बनवारी लाल पुरोहित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश में 2300 साल पुराना बौद्ध मंदिर मिला है? ए ऑप्शन है कंबोडिया, बी ऑप्शन है पाकिस्तान, सी ऑप्शन है श्रीलंका, डी ऑप्शन है वियतनाम। इसका सही उत्तर होगा पाकिस्तान। पाकिस्तान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं, जिसे पहला है पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज आयशा मलिक बनी है। बिल गेट्स को हिलाल ए पाकिस्तान सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? ए ऑप्शन है GAB रेड्डी, रक्षा खुफिया एजेंसी के प्रमुख, बी ऑप्शन अदिति अशोक, हुंडई इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर, मनिका बन्ना, एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर, उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत की स्टार्टअप राजधानी के रूप में किस शहर ने बंगलुरु को प्रतिस्थापित किया है? ए ऑप्शन है मुंबई, बी ऑप्शन है चेन्नई, सी ऑप्शन है दिल्ली, डी ऑप्शन है कोलकाता। इसका सही उत्तर होगा दिल्ली। दिल्ली सरकार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। हाल ही में दिल्ली सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना की शुरुआत किया गया। दिल्ली खेल विश्वविद्यालय के पहले कुलपति बनी है कर्णम मल्लेश्वरी और भारत का सबसे बड़ा किडनी डायलिसिस अस्पताल दिल्ली में खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला OECM साइट घोषित किया गया है? ए ऑप्शन है वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व, अरावली बायोडायवर्सिटी पार्क, गिर वन और डी ऑप्शन है कान्हा टाइगर रिजर्व। इसका सही उत्तर होगा अरावली बायोडायवर्सिटी पार्क। कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं, जैसे सैटेलाइट से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बना है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और बांग्लादेश की सीमा पर तीसरे बॉर्डर हाट की आधारशिला किस राज्य सीमा पर रखी गई है? ए ऑप्शन है मिजोरम, बी ऑप्शन त्रिपुरा, सी ऑप्शन मणिपुर, डी ऑप्शन मेघालय। इसका सही उत्तर होगा त्रिपुरा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पुनौरा धाम को स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट में शामिल किया गया है, यह किस राज्य में स्थित है? ए ऑप्शन है सीतामढ़ी बिहार, बी ऑप्शन है वाराणसी उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन रांची झारखंड, डी ऑप्शन हुबली पश्चिम बंगाल। इसका सही उत्तर होगा सीतामढ़ी बिहार। पुनौरा धाम को पर्यटन मंत्रालय के प्रसाद योजना में भी शामिल किया गया है और रामायण सर्किट में शामिल किए गए बिहार के 3 शहर हैं दरभंगा, सीतामढ़ी और बक्सर। देश की पहली रामायण सर्किट ट्रेन सफदरजंग दिल्ली स्टेशन से रामेश्वरम के बीच चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतकालीन ओलंपिक 2022 में एकमात्र भारतीय एथलेटिक आरिफ खान ने प्रतिस्पर्धा किया, उनका संबंध किस खेल से है? ए ऑप्शन है क्रॉस कंट्री स्कीइंग, बी ऑप्शन है फिंगर स्केटिंग, सी ऑप्शन है स्नोबोर्डिंग और डी ऑप्शन है अल्पाइन स्कीइंग। इसका सही उत्तर होगा अल्पाइन स्कीइंग। भारत के तरफ से शीतकालीन ओलंपिक 2022 में क्वालिफाई करने वाला एकमात्र भारतीय एथलीट थे आरिफ खान और शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आयोजन बीजिंग चीन में हुआ और इस शीतकालीन ओलंपिक 2022 का शुभंकर ड्वेन था। पदक तालिका में प्रथम स्थान पर नॉर्वे रहा और 2026 में शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन इटली में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ादी के 75 वर्ष के अमृत महोत्सव के अवसर पर देश के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन शो का आयोजन कहाँ किया गया? ए ऑप्शन है झांसी, बी ऑप्शन लखनऊ, सी ऑप्शन सूरत, डी ऑप्शन वाराणसी। इसका सही उत्तर होगा लखनऊ। इस कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, ड्रोन मेला का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ग्वालियर एमपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा बस यात्रा के लिए चलो मोबाइल ऐप और स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया गया? ये ऑप्शन उत्तर प्रदेश, बी झारखंड, सी महाराष्ट्र, डी गुजरात। इसका सही उत्तर होगा महाराष्ट्र। कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, जेल पर्यटन पहल की शुरुआत महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किया गया। पुणे के यरवदा जेल से इसकी शुरुआत हुई। ई फसल सर्वेक्षण पहल, इसके माध्यम से किसानों को फसल संबंधित जानकारी प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2021 में किस उत्तर पूर्वी राज्य में तसेमिन्यू, न्यूलैंड और चुमू केदिमा 3 नए जिले बनाए गए हैं? इसका सही उत्तर होगा नागालैंड। कुछ महत्वपूर्ण करेंट्स अफेयर्स से, पंजाब का 23वां जिला मलेरकोटला घोषित किया गया है और कर्नाटक का 31वां जिला विजयनगर को घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा राष्ट्रीय एकता के विषय पर 22 भाषाओं में राष्ट्रीय कैडेट कोड एनसीसी के कैडेटों द्वारा रचित राष्ट्रीय एकता गीत को लॉन्च किया गया? ये ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, बी ऑप्शन है रामनाथ कोविंद, सी ऑप्शन राजनाथ सिंह, डी ऑप्शन अमित शाह। इसका सही उत्तर होगा राजनाथ सिंह। एनसीसी के 34वें महानिदेशक वर्तमान में भी गुरबीपाल सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस शहर में आयोजित अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन की अध्यक्षता की है? इसका ए ऑप्शन है लखनऊ, बी ऑप्शन वाराणसी, सी ऑप्शन सूरत, डी ऑप्शन अहमदाबाद। इसका सही उत्तर होगा वाराणसी। कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पे चर्चा करते हैं। सार्वजनिक परिवहन में रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर वाराणसी बन गया है। 13 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर परियोजना का पहला चरण वाराणसी से आरंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुर्खियों में रही कोन्याक जनजाति किस राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है? ए ऑप्शन मिजोरम, बी ऑप्शन मणिपुर, सी ऑप्शन नागालैंड, डी ऑप्शन असम। इसका सही
उत्तर होगा नागालैंड। नागालैंड से संबंधित है महोत्सव उत्सव, ये नागालैंड में मनाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्था ने CISL और WRI इंडिया के साथ मिलकर ट्रांसफॉर्मेटिव अर्बन मोबिलिटी इनिशिएटिव टुमी के सहयोग से ई सवारी इंडिया इलेक्ट्रिक बस गठबंधन शुरू करने की घोषणा की है? ए ऑप्शन है नीति आयोग, बी ऑप्शन पर्यावरण मंत्रालय, सी ऑप्शन विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, डी ऑप्शन विद्युत मंत्रालय। इसका सही उत्तर होगा नीति आयोग। कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पे चर्चा करते हैं। कोविड-19 रोगियों को होम केयर में सहायता प्रदान करने के लिए नीति आयोग और पीरामल फाउंडेशन के द्वारा सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान चलाया गया था। शून्य अभियान नीति आयोग और रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट के सहयोग से शून्य अभियान चलाया गया था और इसका उद्देश्य क्या था? इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करना, प्रयोग में लाने के लिए प्रोत्साहित करना। व्यक्तिगत उपयोग के लिए भांग के उपयोग की अनुमति देने वाला पहला यूरोपीय देश हाल ही में कौन बना है? ए ऑप्शन है माल्टा, बी ऑप्शन है बेल्जियम, सी ऑप्शन है यूक्रेन, डी ऑप्शन है बेलारूस। इसका सही उत्तर होगा माल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस संगठन को पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान किया है? ए ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, बी ऑप्शन है बिमस्टेक, सी ऑप्शन है क्वाड, डी ऑप्शन है G20। इसका सही उत्तर होगा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य देश अमेरिका बना है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 102वां सदस्य देश एंटीगुआ और बारबुडा बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने काउंटर टेररिज्म एंड ट्रांसनेशनल क्राइम विषय पर बिमस्टेक संयुक्त कार्य समूह की 9वीं बैठक की मेजबानी की? ए ऑप्शन नेपाल, बी ऑप्शन भूटान, सी ऑप्शन भारत, डी ऑप्शन श्रीलंका। इसका सही उत्तर होगा भूटान। बिमस्टेक जो है भूटान, नेपाल, थाईलैंड, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका 7 देशों का एक संगठन है। हाल ही में 5वां बिमस्टेक शिखर सम्मेलन मार्च 2022 का आयोजन श्रीलंका के मेजबानी में किया गया। बिमस्टेक का मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में है और इसकी स्थापना 1997 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन ऊर्जा नीतियों बुनियादी ढांचे के विकास और चुनौतियों पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ए ऑप्शन है नई दिल्ली, बी ऑप्शन है लखनऊ, सी ऑप्शन है पुणे, डी ऑप्शन है इंदौर। इसका सही उत्तर होगा नई दिल्ली। कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पे चर्चा करते हैं। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र खंडवा मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC द्वारा भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र यूपी में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस शहर में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर भारत का पहला इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम लॉन्च किया? ए ऑप्शन है लखनऊ, बी ऑप्शन गाजियाबाद, सी ऑप्शन प्रयागराज, डी ऑप्शन पटना। इसका सही उत्तर होगा गाजियाबाद। कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करते हैं। भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन गाजियाबाद में लॉन्च किया गया। गाजियाबाद नगर निगम ने भारत का पहला नगर पालिका ग्रीन बॉन्ड को लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों ने किस देश में पूरी तरह से संरक्षित
डायनासोर भ्रूण की खोज की घोषणा की है जो लगभग 66 मिलियन वर्ष पुराना है? ए ऑप्शन है भारत, बी ऑप्शन है मिस्र, सी ऑप्शन है चीन, डी ऑप्शन है लीबिया। इसका सही उत्तर होगा चीन। चीन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है, जैसे उबेर कप 2021। उबेर कप महिला बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 का खिताब चीन ने जापान को हराकर जीता। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन चीन में किया गया। सिंथेटिक कैबिनॉइड्स पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश चीन बना। सबसे लंबा मेट्रो लाइन 831 किलोमीटर, दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन का निर्माण चीन में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार अगले 3 वर्षों के दौरान कितनी नई पीढ़ी की वंदे भारत रेलगाड़ियों का विकास और विनिर्माण किया जाएगा? ए ऑप्शन है 300, बी ऑप्शन 400, सी ऑप्शन 200, डी ऑप्शन 450। इसका सही उत्तर होगा 400। पहला वंदे भारत ट्रेन वाराणसी से दिल्ली के बीच चली थी और पहला वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन 2019 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों में कौन सम्मिलित है? द मॉन्क हु ट्रांसफर्ड यूपी, शांतनु गुप्ता। इंडियाज एंशिएंट लीगेसी ऑफ वेलनेस, रेखा चौधरी। 1857 द स्क्वाड ऑफ मस्तान, विनीत वाजपेयी। उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी प्रकाशित पुस्तकों और उनके लेखकों में सभी सम्मिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला शोधकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST एंड इंडो जर्मन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर ने किस कार्यक्रम की शुरुआत की है? ए ऑप्शन है वाइसर कार्यक्रम, प्रोटेक्ट कार्यक्रम, साथी कार्यक्रम, सहेली कार्यक्रम। इसका सही आंसर होगा वाइसर कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में वनावरण कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? ये ऑप्शन है 21.51%, बी ऑप्शन 21.61%, सी ऑप्शन 21.71%, डी ऑप्शन 21.79%। इसका सही उत्तर होगा 21.71%। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में 7,13,789 वर्ग किलोमीटर में वन आवरण क्षेत्र विकसित है, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.71% है। वन और वृक्षावरण मिलाकर कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.62% है कुल भौगोलिक क्षेत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 32 वर्षों की सेवा के बाद भारतीय नौसेना द्वारा किस युद्धपोत को सेवा मुक्त किया गया, जिसे दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव शासन को सौंप दिया गया है और इसे संग्रहालय में बदल दिया जाएगा? ये ऑप्शन है INS खुखरी, बी ऑप्शन है INS तलवार, सी ऑप्शन है INS राजपूत, डी ऑप्शन है INS विक्रमादित्य। इसका सही उत्तर होगा INS खुखरी को। INS खुखरी को 32 वर्षों के सेवा के बाद इसे भारतीय नौसेना ने सेवा मुक्त कर दिया है। इसे 1989 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के चर्चा करते हैं। भारत के पहले विध्वंसक पोत INS राजपूत को 41 सालों के बाद नौसेना ने सेवा मुक्त कर दिया है। INS राजपूत को नौसेना में 1980 में शामिल किया गया था। INS संध्याक को भी भारतीय नौसेना ने 40 वर्षों के बाद सेवा मुक्त कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा
किसे वर्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है? ए ऑप्शन है वैक्सीनेशन, बी ऑप्शन है प्रिजर्वेशन और डी ऑप्शन है पॉपुलेशन। इसका सही आंसर होगा परसिवरेंस, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप द्वारा जारी इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में पत्रकारों पर सबसे ज़्यादा हमले हुए हैं? ए ऑप्शन उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन जम्मू कश्मीर, सी ऑप्शन हिमाचल प्रदेश, डी असम। इसका सही उत्तर होगा जम्मू कश्मीर। कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम में शामिल होने वाला जम्मू कश्मीर पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। जिला स्तरीय सुशासन सूचकांक वाला जम्मू कश्मीर भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में लॉन्च मिशन इंद्रधनुष 4.0 का उद्देश्य किस वर्ग के व्यक्तियों को लाभ पहुंचाना है? तो इसका सही उत्तर होगा बच्चे एवं गर्भवती महिलाओं को। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के द्वारा मिशन इंद्रधनुष 4.0 लॉन्च किया गया है, जिसके तहत बच्चे एवं गर्भवती महिलाओं को पूर्ण टीकाकरण और उनके स्वास्थ्य संबंधी के लिए लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री को 18वां स्वर्गीय माधवराव लिमये पुरस्कार प्रदान किया गया? ए ऑप्शन पीयूष गोयल, बी ऑप्शन अमित शाह, सी ऑप्शन नितिन गडकरी, डी ऑप्शन मनसुख मंडाविया। इसका सही उत्तर होगा नितिन गडकरी। कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। खादी प्राकृतिक पेंट का ब्रांड एम्बेसडर नितिन गडकरी को बनाया गया है। भारत का पहला सीएनजी ट्रैक्टर को लॉन्च किया है नितिन गडकरी ने। हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाला इलेक्ट्रिक वाहन टोयोटा मिराज का भी उद्घाटन भारत में किया गया है नितिन गडकरी के द्वारा। बिहार में के मुंगेर जिला में गंगा नदी पर बने रेल सह सड़क पुल जो 14.5 किलोमीटर लंबी है का उद्घाटन नितिन गडकरी एवं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन फरवरी 2022 में भारत ने किस देश में गेहूं के वितरण के लिए संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? ए ऑप्शन है बांग्लादेश, बी ऑप्शन है श्रीलंका, सी ऑप्शन है अफगानिस्तान, डी ऑप्शन है म्यांमार। इसका सही उत्तर होगा अफगानिस्तान। भारत सरकार ने 25,000 टन गेहूं के वितरण के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के विश्व खाद्य कार्यक्रम के तहत समझौता पर हस्ताक्षर किया है। मानवीय सहायता प्रदान की है भारत सरकार के द्वारा अफगानिस्तान को, जिसने 25,000 टन गेहूं निर्यात किया। ऑपरेशन देवी शक्ति भारत सरकार के द्वारा चलाया गया था। तालिबानी संकट के कारण वहां उत्पन्न परिस्थितियों के कारण वहां भारतीयों को सुरक्षित स्वदेश वापसी करने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था। लोकतंत्र सूचकांक 2021 में अफगानिस्तान अंतिम स्थान पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय बजट 2022-23 में की गई घोषणा के अनुसार 3 साल में कितनी नई ऊर्जा कुशल वंदे भारत ट्रेन शुरू की जाएगी? इसका सही उत्तर है 400 नए वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 किस हवाई अड्डे को प्राप्त हुआ है? ए ऑप्शन है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा, बी ऑप्शन हैदराबाद इंटरनेशनल हवाई अड्डा, सी जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, डी ऑप्शन बेंगलुरु इंटरनेशनल हवाई अड्डा। इसका सही उत्तर होगा हैदराबाद इंटरनेशनल हवाई अड्डा। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं। भारत का पहला शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला हवाई अड्डा जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नोएडा होगा। लगातार चौथे वर्ष एशिया पैसिफिक क्षेत्र में बेस्ट एयरपोर्ट पुरस्कार से इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा को सम्मानित किया है।
चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को ऑन टाइम्स प्रदर्शन के लिए वैश्विक सूची में 8वां स्थान प्राप्त हुआ है। भारत का पहला एकल उपयोग प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा बना है। 1000 टैक्सी बोट मूवमेंट करने वाला दुनिया का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय जेल ने अपना रेडियो चैनल जेल वाणी FM शुरू किया है? ए ऑप्शन है मुंबई, बी ऑप्शन है दिल्ली, सी ऑप्शन है पटना, डी ऑप्शन है इंदौर। इसका सही उत्तर होगा इंदौर। इंदौर से शहर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं। इससे पहला कि भारत का पहला वाटर प्लस शहर कौन बना है? इसका उत्तर होगा इंदौर। एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इंदौर शहर में। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में नगरपालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 में पहले स्थान पर कौन है? इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बनने वाली पहली भारतीय उपभोक्ता वस्तु कंपनी कौन बनी है? इस ए ऑप्शन है अमूल, बी ऑप्शन है डाबर, सी ऑप्शन है पतंजलि, डी ऑप्शन है गोदरेज। इसका सही उत्तर होगा डाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के खादी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया है? ए ऑप्शन है मनोज तिवारी, बी ऑप्शन है श्रेयसी सिंह, सी ऑप्शन है मनोज वाजपेयी, डी ऑप्शन है शारदा सिन्हा। इसका सही उत्तर होगा मनोज तिवारी। पीरामल फार्मा लिमिटेड का ब्रांड एम्बेसडर मनोज वाजपेयी को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंबाकू छोड़ने में मदद करने के लिए WHO के द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? ए ऑप्शन है क्वाइट स्मोकिंग, क्वाइट टोबैको, क्वाइट द बैड हैबिट, टोबैको किल्स। इसका सही उत्तर होगा क्वाइट टोबैको। हाल ही में WHO के द्वारा चीन और अल सल्वाडोर को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को की पुलिस द्वारा स्मार्ट कार्ड सशस्त्र लाइसेंस और शस्त्र ऐप को लॉन्च किया गया है? ए ऑप्शन है महाराष्ट्र, बी ऑप्शन है दिल्ली, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, डी ऑप्शन है बिहार। इसका सही उत्तर होगा दिल्ली। दिल्ली सरकार के द्वारा पुलिस द्वारा स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस और शस्त्र ऐप को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिशूल और गरुड़ किस रेलवे के द्वारा शुरू की गई 2 लंबी दूरी की ट्रेन है? ए ऑप्शन है पूर्व मध्य रेलवे, बी ऑप्शन है दक्षिण मध्य रेलवे, सी ऑप्शन है पश्चिमी रेलवे, डी ऑप्शन है उत्तरी रेलवे। इसका सही उत्तर होगा दक्षिण मध्य रेलवे। कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं। तो दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद में है। भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन बना था? पश्चिम मध्य रेलवे जोन। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन की सबसे लंबी मालगाड़ी बासुकी को लॉन्च किया है और ये मालगाड़ी 303 किलोमीटर लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस एजेंडा 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा P3 मूवमेंट की शुरुआत की गई। P3 मूवमेंट से तात्पर्य है ए ऑप्शन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, बी ऑप्शन है पीपुल प्लेनेट प्रोटेक्शन, सी ऑप्शन है प्रो प्लेनेट पीपुल, डी ऑप्शन है प्रो प्लेनेट प्रोस्पेरिटी। इसका सही उत्तर होगा प्रो प्लेनेट पीपुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जीव कार्य योजना 2021 से 30 जारी करने वाला पहला राज्य हाल ही में कौन बन गया है? ए ऑप्शन है गुजरात, बी ऑप्शन है केरल, सी ऑप्शन है महाराष्ट्र, डी ऑप्शन है उड़ीसा। इसका सही उत्तर होगा महाराष्ट्र। कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं। भारत कौशल रिपोर्ट 2022 में शीर्ष स्थान महाराष्ट्र को प्राप्त हुआ है। अम्बोली को जैव विविधता के रूप में घोषित किया, जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि अपशिष्ट को जैव उत्पादों में परिवर्तित कर
प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए वर्ष 2021 के अर्थशॉट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ए ऑप्शन है विद्युत मोहन, बी ऑप्शन है राकेश शर्मा, सी ऑप्शन है अमित गुलेरिया, डी ऑप्शन है राहुल मित्रा। इसका सही उत्तर होगा विद्युत मोहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों में कौन सम्मिलित हैं? ए ऑप्शन है हिटलर एंड इंडिया, वैभव पुरंदरे, बी ऑप्शन है सर अहमद खान, रीजन रिलीजन एंड नेशन, सैफी किदवई, सी ऑप्शन है एक्चुअली आई मेट देम। इसका लेखक हैं गुलजार। इनमें से सभी, इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी पुस्तकों और उनके लेखक सभी सम्मिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल प्रभाव पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी फ्यूचर टेक 2021 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? ए ऑप्शन है सेबी, बी ऑप्शन है नाबार्ड, सी ऑप्शन है भारतीय उद्योग परिसंघ, डी ऑप्शन है नीति आयोग। इसका सही उत्तर होगा भारतीय उद्योग परिसंघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट बैट का अनावरण निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया? ए ऑप्शन है इंदौर, बी ऑप्शन है वाराणसी, सी ऑप्शन हैदराबाद, डी ऑप्शन है कानपुर। इसका सही उत्तर होगा हैदराबाद। हैदराबाद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है। हैदराबाद में डीआरडीओ का मुख्यालय स्थित है। भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय हैदराबाद में खोला गया था। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा भारत में सबसे बड़ा डेटा सेंटर स्थापित किया गया हैदराबाद में। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा शहरी वनों के विकसित हेतु 2021 में ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड के रूप में मान्यता दिया गया हैदराबाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को फोरामिनिफेरल रिसर्च में उत्कृष्टता के लिए 2022 जोसेफ ए कुशमैन अवार्ड के लिए चुना गया? ए ऑप्शन है के शिवन, बी ऑप्शन एस सोमनाथ, सी ऑप्शन है राधा बालकृष्णन, डी ऑप्शन है राजीव निगम। इसका सही उत्तर होगा राजीव निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने उद्यमिता को बढ़ावा देने में युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का जागरूकता कार्यक्रम संभव शुरू किया है? ए ऑप्शन है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, बी ऑप्शन है एमएसएमई मंत्रालय, सी ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय, डी ऑप्शन है कृषि मंत्रालय। इसका सही उत्तर होगा एमएसएमई मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में बांस के क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए भारत का पहला बांस ग्राम स्थापित किया गया है? ए ऑप्शन है राजस्थान, बी ऑप्शन है उड़ीसा, सी ऑप्शन है मेघालय, डी ऑप्शन है त्रिपुरा। इसका सही उत्तर होगा त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं, जैसे मदर ऑन कैंपस पहल की शुरुआत त्रिपुरा सरकार के द्वारा किया गया है। मुख्यमंत्री चा श्रमी कल्याण प्रकल्प योजना त्रिपुरा सरकार के द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में स्थापित होने वाली स्टैचू ऑफ वननेस का संबंध किससे है? ए ऑप्शन है आदि शंकराचार्य, बी ऑप्शन सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी ऑप्शन महाराणा प्रताप सिंह, डी ऑप्शन गौतम बुद्ध। इसका सही उत्तर होगा आदि शंकराचार्य। 108 फीट ऊंची प्रतिमा को 2023 तक बनकर तैयार होने की बात कही गई है। थैंक यू। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।